तो हे गाइस, इस वीडियो में ब्लेंडर के अंदर चार सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला एडिटिंग टूल्स के बारे में बताने वाला हूँ। और आप वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आप इन चार टूल्स के बारे में अच्छे से जान जाओगे तो आगे की मॉडलिंग ब्लेंडर के अंदर बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। अब चूंकि मैंने पिछले वीडियो के अंदर एडिट मोड के बेसिक्स के बारे में बता दिया था, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कंटिन्यू करता हूँ। इस क्यूब को सेलेक्ट करता हूँ और टैब की को प्रेस करके एडिट मोड के अंदर आ जाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहला टूल है एक्सट्रूड का। अब इस बटन के ऊपर टैप करके होल्ड करोगे तो आपको फर्दर ऑप्शन दिखाई देगा एक्सट्रूजन का। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है एक्सट्रूड रीजन, इसको कैसे यूज करते हैं वो पहले आपको बता देता हूँ। इस बटन को यूज करके, इस टूल बार बटन को यूज करके आप किसी ऑब्जेक्ट के वर्टिसेस को, एजेस को या फिर फेस को एक्सट्रूड कर सकते हो। जैसे मैं फेस सिलेक्शन मोड के ऊपर आ जाता हूँ और टॉप फेस को सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद ये जो प्लस बटन है इसके ऊपर या फिर हैंडल है इसके ऊपर टैप करके होल्ड करना है, फिर इस तरह से ड्रैग करोगे तो ये जो फेस है एक्सट्रूड हो जाएगा। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर देखोगे तो नया जियोमेट्री क्रिएट हो गया, मतलब मल्टीपल वर्टिसेस, ये जो वर्टिसेस है और मल्टीपल एजेस यहाँ पे क्रिएट हो गया। उसी तरह से ये जो हैंडल है इसके अराउंड देखोगे तो एक वाइट कलर का सर्किल है। इस सर्किल को पकड़ के इस तरह से इधर उधर करोगे तो फ्रीली किसी भी एक्सिस के ऊपर एक्सट्रूड कर सकते हो। बट अगर आपको प्रीसाइज एक्सट्रूजन करना है पर्टिकुलर एक्सिस के ऊपर, तो यहाँ पे नॉर्मल की जगह एक्स वाई जेड के ऊपर टैप करोगे तो आपको तीन हैंडल दिखाई देगा। रेड कलर का, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वो एक्स एक्सिस को डिनोट करता है, यहाँ पे देख सकते हो एक्स। और ग्रीन वाई एक्सिस और ब्लू जो है वो जेड एक्सिस को डिनोट करता है। तो अगर एक्स एक्सिस के ऊपर इसको एक्सट्रूड करना चाहते हो तो इस तरह से एक्सट्रूड कर सकते हो। अगर मान लो एज सिलेक्शन मोड के ऊपर मैं आ जाता हूँ, एज सिलेक्शन मोड, उसके बाद इस एज को मैं सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद इसको वाई एक्सिस के ऊपर एक्सट्रूड करना है तो इस तरह से कर सकते हो। उसी तरह से इसको मैं पकड़ लेता हूँ, फिर जेड एक्सिस के ऊपर एक्सट्रूड कर देता हूँ। उसके बाद फेस सिलेक्शन मोड के अंदर आ जाता हूँ। अब इस फेस को मैं इस तरह से एक्स एक्सिस के ऊपर इधर उधर एक्सट्रूड कर सकते हो। तो इस तरह से एक्सट्रूड रीजन टूल का यूज करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड कर सकते हो। बट आपको बता दूं, मैं नया फाइल क्रिएट कर देता हूं। इस बटन का बहुत कम हम लोग यूज करेंगे, ज़्यादातर हम शॉर्टकट यूज करेंगे। खास तौर से मैं तो शॉर्टकट ही यूज करता हूँ। तो जैसे मान लो एक्सट्रूड करना है किसी ऑब्जेक्ट के फेस को, तो फेस को आप चूज करो, उसके बाद ई की को प्रेस करो, फिर इस तरह से ट्रैक पैड के ऊपर ड्रैग करोगे तो ये एक्सट्रूड हो जाएगा। उसी तरह से अगर किसी पर्टिकुलर एक्सिस के ऊपर आपको एक्सट्रूड करना है तो आप क्या करो, जैसे मान लो फेस को ही मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ, तो ई की को प्रेस करो, उसके बाद एक्स को प्रेस करो, एक्स एक्सिस के ऊपर एक्सट्रूड करो, ई की को प्रेस करो, वाई को प्रेस करो, वाई एक्सिस के ऊपर एक्सट्रूड करो। अब यहाँ पे एक और चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ। जैसे मान लो फेस सिलेक्शन मोड के ऊपर मैं आ गया, उसके बाद इस फेस को मैंने एक्सट्रूड किया इस तरह से। अब अगर आप चाहते हो कि ये जो नया जियोमेट्री क्रिएट हो रहा है ये क्रिएट ना हो, बस आपका एक्सट्रूजन हो, तो नीचे देखोगे जैसे ही एक्सट्रूड करोगे तो नीचे बॉटम लेफ्ट साइड एक पैनल दिखाई देगा, जिसको बोलते हैं हम लोग लास्ट ऑपरेशन पैनल। कोई भी ऑपरेशन ब्लेंडर के अंदर अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद आपको कुछ चेंजिंग लाना है, कुछ ऐड लाना है, कुछ मॉडिफिकेशन करना है, तो ये जो लास्ट ऑपरेशन पैनल है हर ऑपरेशन के बाद लगभग आपको ये दिखाई देगा। इसके ऊपर टाइप करना है। जैसे मान लो आपको ये जो एजेस क्रिएट हो रहा है, ये एज हो गया, ये एज हो गया, ये एज हो गया, इसको हटाना है, क्रिएट नहीं करना है, बस आपको एक्सट्रूजन करना है, जो ऑब्जेक्ट है उसका शेप चेंज करना है बस। तो ये जो डिजॉल्व ऑर्थोगोनल एजेस है लास्ट ऑपरेशन पैनल के अंदर, इसको टिक कर देना है। उसके बाद जैसे ही ये देखोगे तो जो नया जियोमेट्री क्रिएट हुआ था वो गायब हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं एडिट मोड के अंदर आ जाता हूँ। अब इस क्यूब के ऊपर अगर आप राइट क्लिक करोगे तो सब डिवाइड नाम का एक मेनू आपको दिखाई देगा। मल्टीपल मेनू है बट सब डिवाइड के ऊपर आपको टैप करना है। जैसे ही टैप करोगे तो ये जो क्यूब है इसका हर फेस, चार फेस में सब डिवाइड हो जाएगा। वापस से सब डिवाइड चूज करोगे तो 4 का 16 हो जाएगा, वापस से करोगे 16 का 64, 64 का 256। बट मैं अंडू कर देता हूँ और पहली बार यहाँ पे सब डिवाइड करता हूँ। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया लास्ट ऑपरेशन पैनल के अंदर आना है। नंबर ऑफ कट्स आपको यहाँ पे इंक्रीज करोगे तो ये जो सब डिवीजन है, कितना डिवाइड करना है, कितना कट करना है, वो यहाँ पे इंक्रीज होता जाएगा। तो इसका यूज कर सकते हो आप। अब इसको मैं कम कर देता हूँ। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ उसका एक रीजन है। जैसे मान लो अब मैं फेस सिलेक्शन एक्सट्रूड के ऊपर आता हूँ और फेस सिलेक्शन मोड के ऊपर आता हूँ। अब जैसे मान लो इस ये जो फेस है इधर साइड का, कोने साइड का, इसको आप अगर नीचे को एक्सट्रूड करोगे तो यहाँ पे ये देखोगे तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो फेस है ये आपको दिखाई देगा। अगर आप चाहते हो कि ये नहीं दिखाई दे, ये हट जाए एक्सट्रूजन करते टाइम, तो आपको यूज करना है जो सेकेंड वाला एक्सट्रूजन है, एक्सट्रूड मनीफोल्ड। इसके ऊपर टैप करके जब आप एक्सट्रूजन करोगे तो ये जो साइड में दो वॉल बच रही थी इधर इधर, वो हट जाएगी। बेसिकली एक्सट्रूड मैनीफोल्ड टूल का यूज करके जब भी आप एक्सट्रूजन करोगे तो जो जियोमेट्री बचती है, जो गैप बचता है, वो ऑटोमेटिक क्लीन अप हो जाएगा। तो इस तरह से इसका यूज आप कर सकते हो। अब तीसरे टूल के ऊपर आते हैं जो है एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल्स। जैसे मान लो मैं मल्टीपल फेसेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको भी कर लेता हूँ, इसको भी कर लेता हूँ और इसको भी कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल चूज करता हूँ।
अब देखोगे तो इसका जो नॉर्मल एक्सिस है उसके अलोंग ये एक्सट्रूड होगा, ये देखो इस तरह से। बट वहीं अगर आप चाहते हो कि, अब देखोगे तो ये जो एक्सट्रूड हो रहा है वो सही हो रहा है, ये वाला जो है उसको यहाँ से अगर आप चाहते हो यहाँ तक एक्सट्रूड हो और यहाँ से यहाँ तक, इस बीच का जो गैप है ये ना हो, यहाँ पे हट जाए जो जियोमेट्री या फिर शेप क्रिएट हुआ है, तो इसको हटाना चाहते हो तो यहाँ पे यूज आता है चौथे जो एक्सट्रूजन टूल है, एक्सट्रूड इंडिविजुअल। तो अब ये जो है इंडिविजुअल जो फेस है वो अपने अलोंग एक्सट्रूड होगा। जैसे मैं इसको दो इधर सेलेक्ट कर लेता हूँ, इधर दो सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब अगर आप एक्सट्रूड करोगे तो ये देखोगे तो ये अपने जो इंडिविजुअल एक्सिस है उसके अलोंग एक्सट्रूड होगा। ये देखो इस तरह से, यहाँ पे बीच में जो था शेप था या फिर जियोमेट्री था वो यहाँ से हट गया, जैसे कि यहाँ पे क्रिएट हुआ था ये वाला इसके बीच का। अब आपको लास्ट वाला जो एक्सट्रूजन टूल है उसको भी बता देता हूँ। तो ये बेसिकली नीचे देखोगे तो एक्सट्रूड टू कर्सर है, इसको चूज करोगे, उसके बाद कर्सर को जहाँ भी आप टाइप करोगे ये जो फेस है एक्सट्रूड वहाँ हो जाएगा। देखो इस तरह से एक्सट्रूड कर दो, इस तरह से कर दो, इस तरह से कर दो, तो फ्रीली जहाँ भी कर्सर को आप टाइप करोगे ये एक्सट्रूजन इसका होता जाएगा। तो ये रहा एक्सट्रूड टूल का यूज। अगर आप शॉर्टकट की का यूज करना चाहते हो तो बेसिक जो एक्सट्रूड रीजन है उसके लिए ई की को प्रेस करना, इस तरह से एक्सट्रूड कर देना है। अगर पर्टिकुलर एक्सिस के ऊपर एक्सट्रूड करना चाहते हो तो ई फॉलोड बाई एक्स वाई जेड, जैसे वाई, तो इस तरह से इसको एक्सट्रूड कर सकते हो। बट अगर आपको एक्सट्रूड रीजन के अलावा जो दूसरा एक्सट्रूजन का ऑप्शन है उसको यूज करना है तो आप किसी भी फेस को सेलेक्ट करके ऑप्शन, या फिर अगर आपके पास विंडोज कंप्यूटर है तो अल्ट फॉलोड बाई ई की को प्रेस करोगे तो इस तरह से, जैसे मान लो एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल, तो इस तरह से इसको एक्सट्रूड कर सकते हो। मल्टीपल फेस को मैं टैप करके यहाँ पे एक्सट्रूड इंडिविजुअल करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक्सट्रूड इंडिविजुअल फेसेस, उसके बाद इसको एक्सट्रूड करोगे तो इस तरह से इसको एक्सट्रूड आप कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे नया फाइल क्रिएट कर देता हूँ और आपको दूसरे टूल के बारे में बताता हूँ। तो दूसरा टूल है इनसेट, जिसका यूज करके किसी फेस को सेलेक्ट करके अगर आप इनसेट टूल का यूज करोगे, जैसे मान लो इस फेस को मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब इस वाइट सर्किल को टैप करके होल्ड करना है, फिर इस तरह से ट्रैक पैड के ऊपर ड्रैग करोगे तो इस फेस के ही अंदर एक नया फेस क्रिएट हो गया। उसके बाद ये जो लास्ट ऑपरेशन पैनल है इसको ओपन करके अब ये जो इसका थिकनेस है, मतलब फेस जो बड़ा करना है छोटा करना है, उसको इसका यूज कर सकते हो। तो यहाँ से प्री साइज वैल्यू दे सकते हो 0.25 मीटर, मेरे को नया फेस क्रिएट करना है अंदर को। उसके बाद डेप्थ का यूज करके इसको स्मूथ आउट इस तरह से कर सकते हो। और अगर आपको शॉर्टकट की यूज करना है इन सेट करने के लिए तो किसी फेस के ऊपर टैप करो या फिर उस फेस को सेलेक्ट करो, उसके बाद आई की को प्रेस करो, फिर अपना ट्रैक पैड के ऊपर इस तरह से ड्रैग करोगे तो इस तरह से इनसेट कर सकते हो शॉर्टकट की का यूज करके। अब मैं अंडू कर देता हूँ। उसके बाद मल्टीपल फेस को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इनसेट टूल को टैप करता हूँ, उसके बाद अगर इनसेट करोगे तो अलोंग नॉर्मल ये इनसेट होगा। बट अगर मैं वापस से अंडू कर देता हूँ, बट अगर आई की को एक बार फिर वापस से दो बार प्रेस करोगे, अब ट्रैक पैड के ऊपर ड्रैग करोगे तो इस तरह से ये अलोंग लोकल इसको इंसेट कर सकते हो। अब यहाँ पे थिकनेस बढ़ा घटा सकते हो तीनों का, और तीनों का इस तरह से डेप्थ कर सकते हो, स्मूथ इन आउट इस तरह से कर सकते हो। अब तीसरे टूल के बारे में बताता हूँ जिसका नाम है बेवेल। बेवेल का यूज हम तब करते हैं जैसे कोई ऑब्जेक्ट आप मॉडल कर रहे हो ब्लेंडर के अंदर, उसका जो कॉर्नर है या फिर एज है वो शार्प दिखाई दे रहा है, उसको आपको या तो स्मूथ करना है या फिर राउंडेड काइंड ऑफ शेप देना है, तो वहाँ पे हम बेवेल का यूज करते हैं। तो बेवेल को यूज करने के लिए सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके एडिट मोड के अंदर आना है। उसके बाद जैसे मान लो ये जो बेवेल है, कहाँ गया, ये रहा बेवेल। अब इसको टैप करना है। उसके बाद किसको बेवेल करना है, एज को बेवेल करना है या फिर कॉर्नर वर्टेक्स को बेवेल करना है, यहाँ पे चूज करना है। जैसे एज को बेवेल करना है तो एज चूज कर लेना है और यहाँ पे अपना कंफर्म कर लेना है कि एज के ऊपर सेलेक्टेड है कि नहीं। उसके बाद एज को सेलेक्ट करना है, फिर ये जो हैंडल है इसके ऊपर टैप करके होल्ड करना है, फिर ट्रैक पैड के ऊपर इस तरह से ड्रैग करोगे तो ये बेवेल होगा। उसके बाद लास्ट ऑपरेशन पैनल के अंदर ये जो बेवेल हुआ है उसका कितना सेगमेंट आपको बेवेल करना है, ये जो सेगमेंट है इसको इंक्रीज डिक्रीज इस तरह से कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे आपने 3 सेगमेंट सेट कर दिया तो यहाँ पे देखोगे तो बेवेल होके यहाँ पे 3 फेस, 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस यहाँ पे क्रिएट हो गया। उसी तरह से जो विड्थ है इसको यूज करके बेवेल का विड्थ आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, और ये जो शेप है इसको इंक्रीज और डिक्रीज करके इसका जो बेवेल का शेप है वो चेंज कर सकते हो। बट ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, इसके बदले नीचे जाना है आपको, प्रोफाइल टाइप, यहाँ पे कस्टम चूज करना है। उसके बाद कुछ प्रीसेट है इसको आप चूज कर सकते हो, जैसे ये सपोर्ट लूप इस तरह से बेवेल दिखाई देगा। उसी तरह से नीचे जाओगे तो अगर आपको लैडर क्रिएट करना है तो स्टेप्स को चूज करोगे तो इस तरह से लैडर आप क्रिएट कर सकते हो बेवेल का यूज करके। जैसे मान लो मैं इसको पहले अंडू कर देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे इसको बेवेल कर देता हूँ पूरा यहाँ तक, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लास्ट ऑपरेशन के अंदर आता हूँ, यहाँ पे सेगमेंट कितना लैडर चाहिए आपको ये यहाँ पे चूज कर लेना है। फॉर एग्जांपल 7 मैंने चूज कर लिया।
अब कस्टम के अंदर मैं गया, उसके बाद प्रीसेट के अंदर मैं यहाँ पे लूप स्टेप चूज कर लिया। तो ये यहाँ पे देख सकते हो, ये इस तरह से यहाँ पे स्टेप क्रिएट हो गया। 1 फेज, 2 फेज, 3, 4, 5, 6, 7 फेज का स्टेप क्रिएट हो गया, यानी कि लैडर क्रिएट हो गया। उसी तरह से मैं यहाँ पे नया फाइल क्रिएट करता हूँ और मैं एडिट मोड के अंदर आता हूँ। अब जैसे मान लो अगर आपको बेवल करना है, जो वर्टेक्स है, जो कॉर्नर है, उसको बेवल करना है, तो वर्टेक्स सिलेक्शन मोड के अंदर आना है। फिर यहाँ पे आपको एज की जगह वर्टेक्स चूज करना है। उसके बाद अब इसको वर्टेक्स को चूज करके अब यहाँ पे आप बेवल कर सकते हो। इस हैंडल को पकड़ के होल्ड करना है, फिर इसको इस तरह से ड्रैग करोगे, 1 मिनट इसको होल्ड करना है, फिर इस तरह से ड्रैग करोगे तो ये बेवल हो जाएगा। अब यहाँ तो इसको बेवल करने से पहले यहाँ पे सेगमेंट यहाँ पे सेट कर लो। मैं अंडू कर देता हूँ, सेगमेंट में यहाँ पे 5 सेट कर देता हूँ, उसके बाद बेवल करता हूँ। तो ये 5 सेगमेंट का यहाँ पे बेवल होगा। नहीं तो आप लास्ट ऑपरेशन पैनल के अंदर भी जाके ये जो सेगमेंट है इसको एडजस्ट कर सकते हो, और ये जो शेप है इसको भी एडजस्ट कर सकते हो। साथ में विड्थ वगैरह जो भी आपको पसंद आता है यहाँ पे प्ले अराउंड कर सकते हो। बाकी ऑप्शन मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता हूँ मैं चीज़ों को। एक एक करके जब इसका यूज आएगा तो मैं एक एक करके बताते जाऊँगा। अभी मैं चाह रहा हूँ कि जितना सिंपल वे में आपको बता सकूँ। तो सबसे पहले आपको बस अभी फिलहाल के लिए विड्थ, सेगमेंट और शेप, नहीं तो ये कस्टम के अंदर जाके बस इसी 4 के साथ आपको प्ले अराउंड करना है। बाकी को मैं बाद में आपको बताऊंगा। और बेवल टूल का शॉर्टकट की मैं बताना भूल गया आपको। तो अगर आपको बेवल करना है, जैसे मान लो इस एज को बेवल करना है, ये यहाँ पे, तो इस एज को सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपको कमांड प्लस बी की को प्रेस करना है। अगर आपके पास विंडोज कंप्यूटर है तो कंट्रोल प्लस बी, उसके बाद ट्रैक पैड के ऊपर इस तरह से ड्रैग करोगे तो ये बेवल होगा। बट आपको ड्रैग करते टाइम ये बेवल हो गया। अब आपको लेफ्ट क्लिक नहीं करना है, उसके पहले आपको 2 फिंगर से ट्रैक पैड के ऊपर अप डाउन इस तरह से ड्रैग करोगे तो बेवल जब कर रहे हो, कितना सेगमेंट का बेवल करना है वो सेगमेंट इंक्रीज और डिक्रीज होता जाएगा। ट्रैक पैड के ऊपर ड्रैग अप करोगे तो इंक्रीज होगा, ड्रैग डाउन करोगे तो जो सेगमेंट है वो डिक्रीज होगा। उसके बाद सेगमेंट आपको पसंद आ गया, इतना सेगमेंट आपको चाहिए, अब लेफ्ट क्लिक करो, ये जो बेवल है ये फिनलाइज हो गया। अब आपको चौथा जो एडिटिंग टूल है उसके बारे में बताता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा यूज होता है ब्लेंडर के अंदर। तो ये जो लूप कट है ये है चौथा टूल। इसके ऊपर टैप करके अपना किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कर्सर लेके जाओगे तो इस तरह से आपको एक वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल कट दिखाई देगा। जैसे ये वर्टिकल कट आपको अप्लाई करना है, इसके ऊपर ले जाके टैप कर दोगे लेफ्ट क्लिक, ये कट अप्लाई हो गया। ये देखो इस तरह से कट अप्लाई हो गया। अब जैसे आपने ये वर्टिकल कट अप्लाई कर दिया तो अब इस फेस को सेलेक्ट करके इसको एक्सट्रूड कर सकते हो, इसको इधर को एक्सट्रूड कर सकते हो। तो इस तरह से वर्टिकल कट को अप्लाई करके जियोमेट्री नया क्रिएट करके जो भी आपको मॉडलिंग करना है वो कर सकते हो। और लूप कट अप्लाई करने का शॉर्टकट की यूज होता है, कमांड प्लस आर की को प्रेस करो, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर कर्सर लेके जाओ तो यहाँ पे आपका कट दिखाई दे रहा है। अब आपको लेफ्ट क्लिक नहीं करना है, ट्रैक पैड के ऊपर ड्रैग अप डाउन करना है तो कट जो है वो बढ़ता और घटता जाएगा। उसके बाद ये आपको 4 कट चाहिए तो इस तरह से अब आपको लेफ्ट क्लिक करना है। अब ये 4 कट यहाँ पे अप्लाई हो गया। अब कट का पोजीशन आपको पहले एडजस्ट करना है, तो ट्रैक पैड के ऊपर इस तरह से ड्रैग करोगे तो इसका पोजीशन इधर उधर होगा। अब यहाँ पे पोजीशन आपको पसंद आ रहा है, अब लेफ्ट क्लिक वापस से करोगे तो ये जो पोजीशन है इसी पोजीशन के ऊपर ये 4 कट अप्लाई हो जाएगा। अब मैं अंडू कर देता हूँ। वहीं अगर बटन का यूज करके लूप कट करोगे और आपको सेगमेंट बढ़ाना है तो यहाँ पे पहले यहाँ पे सेट कर दो, नहीं तो लास्ट ऑपरेशन पैनल के अंदर जाके ये यहाँ पे नंबर ऑफ कट यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। उसी के साथ साथ ये जो स्मूथनेस है इसको इंक्रीज और डिक्रीज करोगे तो इस तरह से जहाँ भी आपने कट अप्लाई किया वहाँ पे स्मूथ इन और आउट कर सकते हो। तो फिलहाल बस आपको ये 2 ऑप्शन के बारे में ध्यान देना है। अब लूप कट के अंदर एक और ऑप्शन आपको दिखाई देगा जो कि है ऑफसेट एज लूप कट। पहले मैं एक लूप कट यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, कमांड आर, और यहाँ पे मैंने वर्टिकल लूप यहीं पे लेफ्ट क्लिक वापस से कर देता हूँ। सेम पोजीशन पे मिडिल पे मैंने एक लूप कट अप्लाई कर दिया। अब ये जो सेकंड वाला लास्ट वाला है ऑफसेट एज लूप कट, इसके लिए शॉर्टकट की यूज होता है शिफ्ट कमांड आर। जैसे इसको प्रेस करोगे ये जो ऑफसेट एज लूप कट है ये एक्टिवेट हो गया। अब आपको ट्रैक पैड के ऊपर ड्रैग लेफ्ट राइट इस तरह से करोगे तो आपका जो कट है उसके राइट और लेफ्ट साइड 2 कट और आपको दिखाई देगा। इसको ड्रैग करके इसका पोजीशन एडजस्ट करके लेफ्ट क्लिक करोगे, 2 कट उसके राइट और लेफ्ट साइड और अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से ऑफसेट एज लूप कट का यूज आप कर सकते हो। तो ये रहा ब्लेंडर का 4 वो टूल्स जिसको हम लोग आगे की वीडियो में बहुत ज़्यादा बार 1000 बार यूज करने वाले हैं। जब भी मैं हाउस की मॉडलिंग या फिर कार की मॉडलिंग या फिर कोई इंटीरियर एक्सटीरियर डिजाइन वगैरह करूंगा तो इन सारे चीज़ का हम लोग ये जो 4 टूल है बहुत बार हम लोग इसका यूज करने वाले हैं।